आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल। तो ये एक हमने लिखा है नंबर, छोड़ दें इसको नंबर को, अब ये लिख लेते हैं 7.120। अब ये समझें कि जो पॉइंट से पहले लिखा हो, जैसे कि ये लिखा हुआ है पॉइंट से पहले 7 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल भाई नंबर। और जो पॉइंट के बाद में लिखा हो, पॉइंट के बाद में लिखा हो, ये क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं डेसिमल पार्ट। क्या कहते हैं भाई? डेसिमल पार्ट कहते हैं इसे, डेसिमल का हिस्सा कहते हैं इसे। और जो बीच में आपको ये पॉइंट दिख रही है, ठीक है, जो पॉइंट दिख रही है हम कहते हैं इसे डेसिमल, ठीक है, डेसिमल पॉइंट। सबसे पहले जो भी पॉइंट से पहले लिखा होगा उसे कहेंगे होल नंबर, और जो पॉइंट के बाद में लिखा होगा उसे कहेंगे डेसिमल पार्ट। और जो पॉइंट खुद है ये डेसिमल पॉइंट है, मतलब जिस भी वैल्यू में पॉइंट आएगी उसे हम कहेंगे डेसिमल। अब जैसे इसमें पॉइंट आ गई, ठीक है, तो अभी हम इसको हल करते हैं कि कोई एक तो हिसाब हल करें। पॉइंट कौन से? जिस हिसाब में पॉइंट आ जाए तो वो डेसिमल कहलाएगा। अभी जैसे कि हम इसको हल करते हैं 7.120, और इसको पहले प्लस करते हैं 2 4 हिसाब, और 2 हिसाब हम माइनस करेंगे तो क्या क्या क्या, ठीक है, और 3 1 3 2 जवाब क्या होगा? तो इसको हम हल करते हैं। याद रखें, जवाब को हल करने से पहले थोड़ा समझें, रटा नहीं लगाएं। अभी देखें जवाब से पहले क्या लिखा हुआ है, प्लस से पहले क्या लिखा हुआ है? 7.120। अब देखें प्लस के बाद जो भी लिखा हो पॉइंट नीचे लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल नीचे लिखनी है, और पॉइंट के बाद जो लिखा हो वो भी लिखना है आपने, और पॉइंट से पहले जो लिखा हो वो भी लिखना है आपने। देखें अब यहाँ पे 7 के नीचे 2 वाला, लेकिन 1 खाली है, तो आपने क्या करना है? यहाँ पे 0 रख देना है, ये अब प्लस होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? 0 और 2 हो जाएंगे 2, 2 और 3 हो जाएंगे 5, और 1 और 1 2। अब पॉइंट बिल्कुल पॉइंट के नीचे आएगी, 7 और 2 कितने होंगे? 9, ठीक है, और 1 और प्लस 0 मतलब 1। ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरीके कार का दूसरा सवाल हल करते हैं, जैसे कि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। तो हम हल करते हैं इसी तरीके कार का 5.20 प्लस, और क्या लिखें हम, 1272, ठीक है। अब चलो इसको हल करते हैं पहले, ठीक है। तो अब हम लिख लिया ये सवाल। अब हमें कैसे पता चले कि ये कैसे हल करें? तो आपने सबसे पहले क्या करना है? पहले वाला हिसाब लिख लेना है, ठीक है, लिख लिया 0.20। अब पॉइंट जो है बिल्कुल पॉइंट के नीचे लिखनी है, भले कुछ भी हो जाए, पॉइंट पॉइंट के नीचे ही होगी, भले यहाँ वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या है हमारे पास? 72। पॉइंट से पहले क्या है? 1 और 2। अब ये 0 खाली, यहाँ खाली जगह है तो 0 रख दें, मतलब खाली नहीं छोड़ें। 2 और 0 प्लस करें तो हो जाएंगे 2, 2 और 9 कितने हो जाएंगे? 2 और 7 कितने हो जाएंगे? 9। 2 और 5 हो जाएंगे 7, और ये हो जाएंगे 2। तो यहाँ पॉइंट बीच में ही रहेगा, मतलब ये इसका आंसर हो गया। समझ आ गया? उसके बाद उसके बाद तीसरा हम हल कर देते हैं। अभी देखिए कि इसमें हम थोड़ी और भी करते हैं कि भाई 27.92 में प्लस कर देते हैं हम 5.00। तो देखें इसको कैसे हल करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है? सारी वैल्यू जो पहले वाली है वो लिख लेनी है, ठीक है, 92, ठीक है। अब क्या करना है? जो पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे ही रहेगा, याद रखना है। अब पॉइंट के पहले क्या है? 5 है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिख देना है, और यहाँ पे 00 है तो 00। अब प्लस कर देते हैं, ये प्लस था, ये प्लस था, ये प्लस। अब 2 और 0 हो जाएंगे 2, और ये 9। अब पॉइंट के नीचे 5 और 7 कितने होंगे? 12। ये एक चले जाएगा यहाँ पे, ये 3। ये हो गया भाई जवाब आपका, ठीक है। अब एक और माइनस का हिसाब कर लेते हैं। माइनस का हिसाब कर लेते हैं भाई, कौन सा करें अभी? कौन सा लिख लेते हैं? चलो एक लिख लेते हैं, 125 माइनस, ठीक है, 101.20
6। अब भाई ये कहते हैं कि भाई आपने ये माइनस करना है इसमें से। तो माइनस कैसे होगी देखिए आप, सबसे पहले जो पहले वाली वैल्यू है वो लिख लेनी है आपने 1 2 5। उसके बाद जो वैल्यू लिखी हुई हो वो आपने लिख लेनी है, ठीक है, 1 0 1। अब पॉइंट के पहले वाली वैल्यू लिख लेनी है आपने, बाद में पॉइंट लगानी है। अब पॉइंट ऊपर नहीं है तो पॉइंट ऊपर देनी है आपने, ठीक है ना, पॉइंट ऊपर नहीं है तो पॉइंट देनी है। अब पॉइंट के पहले जो वैल्यू लिखी है हमने लिख ली, अब 2 और 6। अब पॉइंट के बाद यहाँ कुछ नहीं लिखा तो आपने 0 लगा देने, क्या लगा देने, 0 लगा देने। अब देखें, अब हमारे पास ये -0 में से 6 नहीं जा रहे तो हमने क्या करना है, साइड वाले से उधार लेंगे, अगर नहीं तो पॉइंट के अंदर आ जाएंगे, इससे उधार ले जाएंगे, ये हो जाएंगे 10, 10 ने इसको उधार दिए तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएंगे 10, 10 में सब 6 चले गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 4। अभी हमारे पास ये बचेंगे 9, 9 में से अब 2, ये हो गए 10 और ये हो गए 9, ठीक है। तो 9 में से 10 गए तो कितने बचे, 7 बचेंगे, ठीक है। अभी और उसके बाद ये जो है ना पॉइंट सेम रखना है, पॉइंट के पॉइंट नीचे। अभी इसने जो उधार दिया था 1, अब इसके बाद बचे 4, 4 में से 1 चले जाएगा तो बचेंगे 3 और 2 सेम ही रखने हैं, 1 में से 1 चला गया 0। ये हो गया हमारा आंसर। तो एक और माइनस का हल कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना आपने खुद हल करने हैं, हिसाब समझ लेना है, IBA वाला वो हिसाब मैं आपको दूंगा। अभी आपने हल कर देना है क्या, 72.50 और -57.25, ठीक है। तो आपने ये हल कर देना है। अभी कैसे हल करेंगे, मैंने कहा था ना आपको, पहले वाला पहले लिखना है 72.50 57.25, ये माइनस। अब 0 में से 5 नहीं जा रहे तो साइड वाले से लेंगे, अब हो जाएंगे ये 10, 10 में से 5 ये बच गए 5, यहाँ बचेंगे 4 क्योंकि इसने इसको दिया 1, 4 में से 2 चले गए 2, पॉइंट के पॉइंट बिल्कुल नीचे होगा। अब ये 2 में से 7 नहीं जा रहे तो एक उधार लेंगे, ये हो जाएंगे 12, 12 में से 7 जाएंगे तो ये बचेंगे 5 और यहाँ बच गए 6, 6 में से 5 बच गए, बच गया 1। तो ये इसी तरीके का सवाल होता है। तो आगे चलकर हम अभी ये हमारे पास प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया, अभी हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो अभी मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक सवाल लिख लेते हैं, 5.2 × 4, ठीक है। तो इस तरीके का लिख लेते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले तो मल्टीप्लिकेशन में आपने पॉइंट को भूल जाना है। क्या भूल जाना है, पॉइंट को भूल जाना है। पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें भाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, कितने हो रहे हैं, 4 की टेबल 2 बार 8 होगी और इसके ऊपर लगेगी 5 बार तो हो जाएंगे 20। अब बस एक बात याद रखना है कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है ना, तो आपने 1 डिजिट के बाद ये लगा देनी है पॉइंट, ठीक है। अब इसी तरीके का दूसरा हिसाब हम हल करते हैं, 17.2 मल्टीप्लाई 1.2 1.2। तो अभी ये हल करना है हमने। तो क्या करेंगे, पहले वाला हिसाब लिखेंगे। अब इसमें क्या करना है, आपने पॉइंट को मल्टीप्लाई में भूल जाना है, ठीक है, डायरेक्ट लिख देना है। ये लास्ट में पॉइंट को देखेंगे, 2 2 हो जाएंगे 4, 2 की टेबल 7 बार हो जाएंगे 14 और यहाँ रखेंगे 1, 2 की टेबल 1 पे 2 और ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, 1 की टेबल जिसके ऊपर भी लगती है वो सेम ही रहती है, 7 भी सेम रहेंगे और 1 भी सेम रहेगा। अब इनको करते हैं हम प्लस, 4 4, 4 और 6 8, 4 और 2, ठीक है 6, ठीक है, और ये 7 और 3 हो जाएंगे 10 और ये हो जाएंगे 2। अब याद रखना है पॉइंट कितने डिजिट के बाद, एक ये कितने हो गए, 2, 1 2, 2 के बाद ये पॉइंट लगा देंगे बस। मल्टीप्लिकेशन में जितने पॉइंट के बाद हो, मल्टीप्लाई के बाद में उतने डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देंगे। जैसे कि 1 2, इस 1 के बाद भी पॉइंट है, इस 1 के बाद भी पॉइंट है, कितने हुए, 1 1 और 2, ये यहाँ रखने हैं। लेकिन प्लस और माइनस में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, याद रखें। अभी हमारे पास एक और लिख लेते हैं साहब, डिवाइड वाला डिवाइड वाला लिख लेते हैं, क्या लिखें, तो भाई ये लिख लेते हैं बस अभी, 7.5 डिवाइड 5, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं। अब ये कैसे हल करें, आपको हल करना है कि याद रखना है डिवाइड के बाद जो होगा वो डिवाइड करेगा। डिवाइड के बाद क्या है, 5, तो ये डिवाइड करेगा। डिवाइड के पहले जो है वो डिवाइड होंगे, ठीक है। अभी जो पॉइंट से पहले हैं
उनके ऊपर टेबल लगानी है अगर लग रही है तो। ठीक है, अब लग रही है 5 की टेबल एक बार जाएगी, 5 कितने बचेंगे 2। अभी देखिए पॉइंट के बाद जो बच रहा है हमारे पास 5 बच रहे हैं, लेकिन पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है। तो जब हम पॉइंट क्रॉस करते हैं, पॉइंट के बाद हम जो है ये 5 नीचे रखेंगे तो याद रखना पॉइंट ऊपर चली जाएगी, क्योंकि हम पॉइंट के बाद चले गए तो पॉइंट ऊपर चली जाएगी और पॉइंट के बाद हर वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब 5 बार लगेगी 25। समझ आ गया? ठीक है, अब एक और डिवाइड वाला हिसाब हल कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना आपने खुद हल करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, नज़र आ रहा है? ठीक है, नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्या वैल्यू लिखें, तो ये लिख लेते हैं बस अभी 62.4 डिवाइड, कौन सा लिखें, 4 ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हल कर देना है। अभी क्या करना है, आपने पॉइंट के बाद जो होगा वो डिवाइड करेगा, और डिवाइड के बाद जो होगा डिवाइड करेगा, और जो डिवाइड से पहले होगा वो डिवाइड होगा। ठीक है, अब पॉइंट से पहले वाले जो भी डिजिट है उनके ऊपर आप टेबल लगाएं। 6 के ऊपर 4 की एक बार टेबल लगेगी। ठीक है, बचे कितने 2। ठीक है, अब 2 नीचे आ जाएंगे, ये वाले 2 नीचे आ गए। ठीक है, तो अभी कितनी बार टेबल जाएगी, 5 बार टेबल जाएगी, कितने होंगे 20, बच कितने गए 2। अब पॉइंट के हम क्रॉस हो रहे हैं, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हम चाह रहे हैं कि वो नीचे आ जाए, तो पॉइंट ऊपर चली जाएगी और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये हो गया 24। 6 बार टेबल जाएगी 24। ठीक है, 4 की टेबल 6 बार जाएगी 24, तो ये हो गया इसी तरीके का सवाल। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अभी हम IBA का जो एक और हिसाब था वो हम हल करते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर हल कर दें। अच्छा, तो हम इसके ऊपर ही हल कर देते हैं भाई। IBA वाला हिसाब देखें तो ज़रा, हाँ IBA वाला ये रहा हिसाब। तो IBA वाला हिसाब था हमारे पास सॉरी ये 11 नंबर हिसाब था। तो इसमें लिखा हुआ था 20.05 माइनस, और माइनस कितना लिखा हुआ है हमारे पास 7.05। तो इसको हल करते हैं हम। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी 20.05 पहले वाली लिखी वैल्यू, उसके बाद पॉइंट बिल नीचे होगी, ये पॉइंट के नीचे होगी, पॉइंट के बाद कितने लिखे हैं 05, और उसके बाद 0, ये हम 0 लगा देंगे माइनस। 5 में से 5 चले गए 0 में से 0 कुछ नहीं होगा, पॉइंट के बिल्कुल पॉइंट नीचे आ जाएगी, और 2 से 1 उधार लेंगे इसके साथ तो हो जाएंगे 10 में से 7 चले गए तो कितने बचेंगे हमारे पास 3, और अभी ये 2 ने इसको 1 उधार दिया तो अब बचेगी यहाँ पे ये। तो पॉइंट के बाद अगर कोई भी वैल्यू 0 बचती है तो वो 13, जो भी 0 बचती है तो वो खाली वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के बाद कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली 13 कहाँ पे लिखा हुआ है, 13 ये देखें ए में लिखा हुआ है 13, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। पॉइंट के बाद अगर कहीं भी आपको 0 0 लिखा हो तो पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है।